वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, आज हम गुफ्तगू करेंगे इंतहाई इख्तिसार के साथ वैलेंटाइंस डे के हवाले से कि एक मुसीबत में पड़ी हुई है कौम हमारी कि वैलेंटाइंस डे क्या है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को तकसीम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हर वक्त हम एक हाउस डिवाइडेड होता है ना, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। सेंट वैलेंटाइन के साथ हमें जाती तौर पर कतन कोई लगाव, कोई मोहब्बत, कोई निस्बत ऐसी नहीं कि हम उनका तज़किरा करें, उसे अपना हीरो माने। बात सिर्फ यह है कि हर काम करने का ढंग होता है। अगर आप बेहुदगी करना चाहेंगे तो इसकी बहुत बड़ी मिसाल बसंत का एक त्यौहार है। हमारे लोग इस काबिल नहीं हैं, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं। ये इस काबिल नहीं कि इन्हें इस तरह का एक खतरनाक त्यौहार दिया जा सके। हमारे यहां प्रॉब्लम और ट्रेजेडी यह है कि हम इसको मोहब्बतों का दिन कहकर और मोहब्बत की हम इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि मोहब्बत का मतलब एक जवान लड़की की जवान लड़के के साथ मोहब्बत हो सकती है और किसी के साथ हो ही नहीं सकती। ये मियां बीवी आपस में क्या करते हैं, ये कोई कारोबार नहीं करते, इनकी भी मोहब्बत होती है। मंगेतर भी आपस में एक बहुत खूबसूरत और मजबूत रिश्ते के तहत जुड़े होते हैं और वो रिश्ता मोहब्बत ही होता है। आप इसे वैलेंटाइंस डे कहें, इसे आप मई बाल डे कह लें, आप इसको रांझा डे कह लें, मोहब्बत का दिन कह लें, कोई भी भला सा नाम इसका रख लें, हमें मुझे जाती तौर पे इस पे कोई एतराज नहीं है। अहले मगरिब की तरफ अगर आप देखें तो हर चीज में परवर्जन आ चुकी है, हर चीज ट्रैक से उतर चुकी है। वो एक एक्सेसिव किस्म का माशरा है, हर चीज में ज्यादती करता है और वो नॉर्म्स, वो एथिक्स जो इंसान को हैवान से मुमताज करते हैं, उन्होंने गड़बड़ कर दिए आपस में। हम जाती तौर पर कभी पसंद नहीं करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो। वक्त से पहले ये मोहब्बतों का ये ऐसे ही है कि आप एक खाना तैयार कर रहे हो और वक्त से पहले आप कच्चा ही खाना शुरू कर दें, उसका सत्यानाश कर देंगे, वो हांडी तबाह हो जाएगी, वो डिश कभी नहीं बन सकेगी जिसे आप वक्त से पहले। तो ये मोर और लेस वही सिचुएशन है, ये है हमारा वर्जन। अब इत्तफाक से वो दिन 14 फरवरी है। 14 फरवरी की बजाय आप कोई भी और दिन रख लें। टीचर्स डे भी तो मनाते हैं ना आप पेरेंट्स डे मनाते हैं, फादर्स डे, मदर्स डे, इसी तरह आप इसका कोई सा नाम रख के इसे कर सकते हैं। और 14 फरवरी पर हम लोग मुसर नहीं हैं, लेकिन हम ये बात नहीं तस्लीम करते। मैं जाती तौर पे अपनी राय दे रहा हूं, मैं ये तस्लीम नहीं करता कि चूंकि ये एक यहूदी, एक क्रिश्चियन की ट्रेडिशन है। एक ऐसा मज़का खेज SMS भी मुझे 2-4 मुख्तलिफ सोर्सेज से आ चुका है कि आफ्ताब साहब, ये तो वैलेंटाइन तो एक ऐसा पादरी था जिसने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की तरवीज की और यूके की गवर्नमेंट ने, यूके गवर्नमेंट लिखा हुआ है, उसने इसको फांसी दे दी। 2000 साल पुराना वाकया है। यूके की गवर्नमेंट किस तरफ से आ गई वहां पे? SMS भेजने वाले को शायद यह भी नहीं पता कि यूके कहते किसको हैं। इस हवाले से 2 लेजेंड्स मशहूर हैं और मैं मशवरा दूंगा उन दोस्तों को, उन स्टूडेंट्स को खास तौर पे जो रिसर्च करना चाहते हैं, तारीख से रगबत रखते हैं, कि वो history.com पे जाएं। ये 2 लेजेंड्स हैं जो कदरे मुस्तनद समझी जाती हैं। एक 3rd सेंचुरी की है, यानी 3री सदी ईस्वी, रोमन अंपायर का ये किस्सा है कि रोमन शहनशाह ने ये देखा कि जो शादीशुदा लोग हैं ये जंगो जदल से भागते हैं, ये जंग को अवॉइड करते हैं, बीवी बच्चों का बहाना करते हैं। चुनांचे उसने बैक जुम्बिश कलम, एक अजीबो गरीब कानून पास किया और उसने कहा कि नौजवानों को शादी की इजाजत ही नहीं है। इस अहमकाना कानून के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन सीक्रेटली, और आप ये भी जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट के बगैर, राहब या पादरी के बगैर शादी मुमकिन नहीं है। अब उसमें वैलेंटाइन जो एक प्रीस्ट था, सेंट वैलेंटाइन, उसने वॉलंटियर करते हुए रजाकाराना तौर पर लोगों की मदद की, नौजवान जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा और वो इनका हीरो बना। हत्ता कि शाही खानदान के कुछ अफराद ने भी इस सहूलत से फायदा उठाया और बात निकलते निकलते शहंशाह तक पहुंची और सेंट वैलेंटाइन को सजाए मौत दी गई। ये तो है इस शख्स की कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा एक और लेजेंड है कि वैलेंटाइन नामी एक प्रीस्ट को कैद कर दिया गया और जेलर की बेटी के साथ
اسے عشق ہو گیا. آخری پیغام ایگزیکیوشن سے ایک دن پہلے جو اس نے پیغام بھیجا اسے, وہ آخری صرف ایک فقرہ تھا, فرام یور ویلنٹائن. اس کا نام تھا ویلنٹائن, اور یہی وہ لیجنڈ تھی, یہی وہ بات ہے جو آگے ٹریول کرتی گئی. لورز نے اس کارڈ کے اوپر فرام یور ویلنٹائن, یہ ایک ٹریڈیشن بن گئی. اور یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ دنیا بھر میں ہر سال بکنے والے کارڈز کا 25% وہ ہے جو ویلنٹائنز ڈے پہ بکتے ہیں. سارے تسی کیوں خلاف ہو اس کام دے, میں نہیں دسو. اخرائے لوگ اس قابل ہی نہیں کہ محبت کرن دے. آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض جناب یہ ہے کہ ایتھے تے کڑی منڈے دا پیار بھڑیا جائے نا تے اگلے لتاں توڑ دے منڈے دیاں. چنگا بھلا منڈا او لنگڑا کے ٹرنڈیا ہوندا. میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو اس بات کے ویسے ہی خلاف ہیں. آفتاب جی, محبت وقت پہ ہونی چاہیے, ورنہ پھر بیٹری لو ہو جاتی ہے. اچھا جی, ہم بات کریں گے, پروفیسر صاحب ہمارے مہمان ہیں. جی جناب, آپ اپنی رائے دیجئے. جیسے شاعر کہتا ہے کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی میز پر ہوں گے, تو ایک دن محبت کے لیے بھی اگر وقف کر دیا جائے تو اس میں نہیں سمجھتا کہ اس کا طریقہ جو ہے نا وہ باوقار ہونا چاہیے منانے کا. بالکل. ساڈے منڈے ہی انہیں شرارتی نے, ویلنٹائن ڈے ہوئے, 14 اگست ہوئے, کوئی تہوار ہوئے, سب تو پہلے موٹر سائیکل جو سلنسر کڑاؤں دے. جب بھی کسی چیز کے ساتھ چھچور پنا اٹیچ ہو جائے گا تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا. سر میرا خیال میں یہ جو ڈے بنا ہے, یہ میرے سوچ میں, میرے خیال میں یہ تھا کہ اگر سال میں بندہ کسی سے ناراض ہوتا, کوئی غلطی ہوگی, اس کو سوری کرنے کے لیے, بہت اچھی سوری کرنے کے لیے یہ ڈے بنایا گیا. یعنی کتنی دانائی کی بات ہے, اور وہ بھی جیدہ کر رہا ہے. سر اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو یہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس دن اسے منا لیں. لیکن یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں چھچور پنے کی انتہا کرتے پھر رہے ہیں, بخدا وہ ویسے ہی برے لگتے ہیں. ہمارا شو پچھلے دنوں ہوا, آپ میں سے لوگوں نے دیکھا ہوگا, جو ویلنٹائنز ڈے اسپیشل تھے, 2 ایپیسوڈز ہم نے دکھائیں, بیک ٹو بیک ہم نے کی. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے جتنے مہمان تھے جن سے ہم نے ڈسکشنز کی, وہ سارے میرڈ کپلز تھے. وہ ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایسا کپل جو غیر شادی شدہ ہو اور ہم نے اس سے بات کی ہو. جی میری چنیوٹ میں گفٹ شاپ ہے. اچھا جی. ہم نے تو اس کا پازیٹیو پہلو ہی دیکھا ہے. ہمارے پاس 80% لوگ تقریباً میرڈ ہی آئے وہاں پہ, یا منگیتر آئے ہیں اپنی منگیتر کے لیے گفٹ. تو اچھا ہی لگا ہمیں, پیکنگ کر کے دیتے ہوئے بھی گفٹ اچھا ہی فیل ہو رہا. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا, ہمیں اندازہ ہماری پولیس والوں کی طرح 6 سینس ہوتی ہے, گاہک کو دیکھ کے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. بہت اچھے. کاغ نو پانچا تو نہیں لاؤندے. میں اپنی بیوی نو لے کے باہر ہی نہیں نکلدا. کیوں؟ وہ مینوں کہندا تو کتھوں لئی آ. We'll take a break. Stay with us.